हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 8 प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। आपको बोला गया कि एक आदमी है, वो 130 कैसेट्स को बेचता है, तब उसे जो गेन होता है वो 5 कैसेट्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अब गेन तो हो रहा है, तो गेन परसेंट फाइंड करने को बोला गया है। तो टोटल 130 कैसेट्स को बेचने के बाद उसे गेन हो रहा है, और जो गेन हो रहा है वो 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इट मींस गेन नहीं पता अपने को, गेन अपने को बस ये दे रखा है 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। गेन परसेंट फाइंड करना है, हमें पता फाइंड करना है गेन परसेंट। गेन परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। यही तो फॉर्मूला होता है। गेन अपने को दे रखा है 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस भी नहीं पता। अगर सेलिंग प्राइस को हम अज्यूम कर लें तो गेन आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो क्यों आ जाएगा? क्योंकि गेन बता रखा है कि 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो एक कैसेट का सेलिंग प्राइस हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट। एक कैसेट का सेलिंग प्राइस हमने अज्यूम कर लिया। कितना अज्यूम कर लिया हमने? एक कैसेट का सेलिंग प्राइस मान लिया कि हमारे पास x रुपीस है। तो भाई 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तब 5 सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भाई 5 कैसेट्स का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 5x हो जाएगा। अगर एक का x है तो 5 का कितना होगा भाई? 5x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रखा है हमें कि जो गेन है, गेन एट 130 कैसेट्स पे, 130 कैसेट्स पे जो गेन हो रहा है वो किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है कि जो 130 कैसेट्स पे गेन हो रहा है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट के इक्वल है। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट कितना है? 5x। तो इट मींस गेन कितना हो रहा है हमारे पास? गेन एट 130 कैसेट्स, 130 कैसेट्स पे जो गेन हो रहा है वो कितना है हमारे पास? वो 5x। सही होगी बात? आपने कहा हाँ बिल्कुल सही होगी। ठीक है, ये टी बना देते हैं थोड़ा अच्छा सा। अब हम एक कैसेट में गेन पूछे आपसे, तो गेन एट 1 कैसेट, एक कैसेट पे कितना गेन होगा, कितने रुपए का गेन होगा? तो आप बोलोगे भाई एक कैसेट पे कैसे निकालेंगे? 130 से कर दो डिवाइड। कर दिया डिवाइड। सेलिंग प्राइस पता लग गया, एक का x रुपीस है, गेन है एक में, एक कैसेट में 5x अपॉन 130। तो भाई कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सेलिंग प्राइस माइनस गेन, यही होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? एक कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना है? x रुपीस। तो x गेन कितना है एक कैसेट पे? 5x अपॉन 130। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस करेंगे कितना आएगा? 130x माइनस 5x अपॉन 130। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 125x अपॉन 130। तो ये आ गया सीपी। एक कैसेट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 125x अपॉन 130। इतना हो गया। अब देखो अपने को पता है कि हमने वो गेन दे रखा है, एक एसेट का गेन पता है इतना है गेन, और एक एसेट का कॉस्ट प्राइस भी पता है। तो गेन परसेंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला गेन परसेंट का यही होता था, मैंने बोला। तो इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां पे अलग से करते हैं। गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। आपने कहा बिल्कुल सही है, यही बात होगी। तो गेन हमारे पास कितना आया है? गेन आया है 5x अपॉन 130, और कॉस्ट प्राइस है 125x अपॉन 130 इंटू में 100। 130 से 130 कैंसिल आउट हो गया। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बाबा यार ये तो कैंसिल आउट हो गया है, तो बचा कितना है? आप बोलोगे 5x अपॉन 125x इंटू 100। ये x से x कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स, और 25 से कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। इट मींस गेन आ गया हमारे पास 4%। तो गेन परसेंट कितना आ गया? 4%। क्वेश्चन में यही तो बोला गया था कि 130 कैसेट्स को बेचने के बाद जो गेन होता है 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो गेन परसेंट बताओ, तो गेन परसेंट उस केस में कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। क्यों? क्वेश्चन में बहुत क्लियरली पता था गेन 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो एक कैसेट का सेलिंग प्राइस हमने x मान लिया, तो 5 कैसेट का कितना होगा? 5x। इट मींस जो गेन होगा 130 कैसेट में होगा सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, मतलब 5x। तो एक कैसेट पे कितने का गेन होगा? 5x अपॉन 130।
तो गेन पता लग गया एक एसेट पे, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस गेन। तो एक एसेट पे कितना का कॉस्ट प्राइस आ रहा है 125x अपॉन 130। गेन परसेंट का फॉर्मूला सीधा था, सीधी वैल्यू प्लेस करी और हमारा आंसर आ गया। होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।